देखिए, हम लोग अकबर का पार्ट नंबर 1 पढ़ चुके हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको पढ़ाया था। अकबर का प्रारंभिक जीवन काल के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, विस्तार पूर्वक समझाया था, बहुत ही अच्छे समझाया था। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका वीडियो लिंक पड़ा है, चाहे तो आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। आज हम अकबर के भाग नंबर 2 को देख रहे हैं, यानी कि आज हम अकबर के प्रशासनिक कार्य को और जो भी उसने काम करवाया है, बहुत सारे युद्ध लड़े हैं, क्या क्या युद्ध लड़े और कौन कौन सी इमारतों का निर्माण करवाया, क्या क्या करवाया अकबर ने, वो सब आज हम पढ़ेंगे। देखिएगा, अकबर के प्रशासनिक कार्य और सैन्य अभियान को 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं, ऐसे ही समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रशासनिक एवं सामाजिक कार्य के बारे में। अकबर के प्रशासनिक कार्य को हम एक तरफ पढ़ेंगे और दूसरी तरफ हम पढ़ेंगे कि अकबर के सैन्य कार्य कौन कौन से हैं या सैन्य अभियान कौन कौन से हैं। इतनी बात समझ में आ गई क्या? देखो, अकबर के सैन्य अभियानों को अलग तरीके से पढ़ना है और हमें पढ़ना है एक तरफ क्या, प्रशासनिक कार्य। सबसे पहले हम अकबर के प्रशासनिक कार्य को पढ़ेंगे। भाई, इसने सामाजिक और प्रशासनिक कार्य क्या क्या करवाया। तो देखिएगा, वैसे मैंने उस वीडियो में बताया था कि भाई जोधाबाई के लिए इन्होंने 2-3 चीज़ें की थी। भाई, जोधाबाई वापस चली जाती है। जोधाबाई का क्या लफड़ा हुआ था कि किसी ने वो जो तो प्रशासनिक जो कार्य है उनको हम देखते हैं। जोधाबाई के लिए इन्होंने 3-4 कार्य करवाए थे। जोधाबाई के बारे में किसी ने झूठी खबर बता दी थी कि जोधाबाई की तो कॉलेज की मायने सेटिंग है, तो जोधाबाई का तो चक्कर चल रहा था। तो एक बात किसी ने बोल दी थी, तो अकबर भड़क गया। अकबर ने कहा कि जोधा तू तो झूठी है, तेरा सेटिंग चल रही किसी के साथ। तो जोधा रूठ के चली जाती है अपने मायके में और बोलती है कि चल छोड़ तू, तेरे को मेरे पे विश्वास ही नहीं। तो जोधाबाई को बुलाने के लिए अकबर 2-3 कार्य करता है। कौन कौन से, ध्यान से देखना, एग्जाम में प्रश्न आता है इसका। जैसे जोधाबाई को बुलाने के लिए अकबर ने पहली बार एक प्रथा खत्म की थी, इसका वो की थी 1562 में। 1562 में पहला सामाजिक कार्य करवाता है अकबर, दास प्रथा को समाप्त करवाता है। यानी कि जो हिंदू लोग थे, हिंदू को पहले मुस्लिम लोग दास रखा करते थे, खरीदा करते थे और खरीदने के बाद उनसे काम करवाते थे, गुलाम बना कर रखते थे। तो ये दास प्रथा के बारे में अकबर ने बोला कि आज के बाद कोई दास नहीं खरीदेगा और ना ही कोई दास रखेगा। तो दास प्रथा को पहली बार खत्म करवाया किसने? अकबर ने 1562 के अंदर। फिर भी जोधाबाई नहीं आई थी। फिर उसके बाद में इसने एक और काम करवाया था 1563 में। 63 में इसने तीर्थकर जो है वो खत्म करवाया था। तीर्थकर प्रथा को समाप्त करवाया था। तीर्थकर जो है हिंदुओं का एक, जब हिंदू तीर्थ करने जाते थे तो उनसे कर वसूला जाता था, तो वो कर भी अब नहीं वसूला जाएगा, ये अकबर ने कहा था। इसके बाद में अकबर ने सन 1564 के अंदर अकबर ने कर समाप्त करवाया था जिसका नाम था जजिया कर, और यही सबसे बड़ा कर था। ये जजिया कर भी समाप्त करवाया था अकबर ने। फिर तब जाके जोधाबाई आई थी वापस। तो याद रखिएगा 3 सामाजिक कार्य जो कि महत्वपूर्ण याद रखना आपको। पहला, 1562 में दास प्रथा खत्म करवाया, 1563 में तीर्थकर और 64 में आपका क्या, जजिया कर समाप्त करवाया था अकबर ने। ये तीनों ही प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, आपको ध्यान देना है। अगर आपसे पूछेगा कि तीर्थकर कब समाप्त हुआ, तो याद रखना तीनों ही ऑप्शन देगा हो, तो आपको सोच समझ के जवाब देना कि तीर्थकर ये 63 है, तो त्रय मतलब 3 है, तो 3 से 3, तो 3 से 3 याद रखना। 63 से तीर्थ याद रखना है, मतलब 3 लास्ट में 3 है ना, 63 तीर्थकर समाप्त किया। ऐसे याद रखना पड़ेगा आपको। थोड़ा बहुत देख लेना 1-2 बार, आप पूरा वीडियो देखोगे तो अपने आप याद हो जाएंगे। देखो, 1563-64 के बाद में अकबर और क्या करवाता है, ध्यान देना आप लोग। अगला काम अकबर करवाता है सन 1567 में अकबर एक पद लेके आता है जिसका नाम था मनसबदारी का पद। याद रखिएगा, ये मनसबदारी का जो पद था ये मंगोलों ने चलवाया था पहली बार, और मंगोलों में भी चंगेज खान ने करवाया था ये काम पहली बार मनसबदारी का। वहीं से लागू किया था अकबर ने पहली बार अपने दरबार में मनसबदारी। और मनसबदारी के बारे में ध्यान देना, अकबर का सबसे बड़ा जो मनसबदारी वाला आदमी था उसका नाम था मनसबदार था। वो मनसबदारी सबसे बड़ी दी थी, वो किसको दी थी, तो याद रखना सबसे बड़ा मनसबदारी जो था इसका अकबर का, वो था मिर्जा अजीज कोका। मिर्जा अजीज कोका को इसने सबसे बड़ा मनसबदार बनाया था, ये आपको याद रखना है। ये तो मुस्लिम था, लेकिन हिंदू में सबसे बड़ा मनसबदार जो बनाया था वो बनाया था मान सिंह को बनाया था। और मान सिंह जो था इसमें सबसे बड़ा मनसबदारी यानी कि हिंदू राजा था ये। अगर प्रश्न ऐसा आ जाए कि सबसे बड़ा हिंदू राजा जिसे मनसबदारी दी थी तो वो कौन था, मान सिंह था। लेकिन अगर प्रश्न ऐसा पूछ ले कि सबसे बड़ा मनसबदार कौन था, तो उसका आपको बताना है क्या, फिर आपका मिर्जा अजीज कोका उसका हो जाएगा। क्लियर सभी का? यहाँ तक कोई समस्या बताइए आप लोग? चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक तो ये प्रथम वाला है, ठीक है ना।
आगे बात करते हैं 1567 के बाद में, आगे बात करते हैं 1570 की। 1570 में अकबर यहाँ पर फतेहपुर सीकरी जाता है और फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाता है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना करवाता है अकबर। तो ये यहाँ तक के कार्य आपको समझ में आ गए होंगे। 1562 में दास प्रथा, 63 में तीर्थकर, 64 में जजिया कर खत्म करवाता है। 1567 में मनसबदारी, सबसे बड़ा मनसबदारी कौन? मिर्जा अजीज कोका और मान सिंह प्रथम। इसके बाद में 1570 में फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाता है। इधर वाले अक्षर शायद आपको दिख नहीं रहे होंगे, तो दिख रहे होंगे लगभग, वैसे तो नीचे वाला नहीं दिख रहा तो मैं ऊपर लिख दूंगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़े दोस्तों, आगे ध्यान देना आप लोग, आगे कहानी सुनना। आगे क्या करता है अकबर और उसके बारे में आपको ध्यान देना है। आगे कहानी सुनो ध्यान से। 1570 तक हम पहुंच गए हैं। 1570 तक अकबर ने क्या करवाया है, क्या नहीं करवाया है। तो 1570 के बाद में अकबर और भी कार्य करवाता है। 1570 के बाद में हम पहुंच जाते हैं 1575 में, और सन 1575 में अकबर क्या करवाता है, तो 1575 में अकबर एक इबादत खाना बनवाता है और इबादत खाने की स्थापना करवाता है। इस इबादत खाने का महत्वपूर्ण काम क्या होता था, अकबर यहाँ पर अपने धर्म के बारे में, इस्लाम के बारे में नई नई जानकारियाँ लेता था और उसके संबंध में सभाएं आयोजित करवाता था। इबादत खाना बनवाया और इसके बाद में सन 1578 में इस इबादत खाने को इसी अकबर ने सर्वधर्म के लिए खोल दिया था। याद रखना, जिसमें सभी धर्म के लोग आ जा सकते थे, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में 1578 के बाद में सन 1579 में अकबर ने एक मजहरनामा तैयार करवाया था। मजहरनामा का जो अर्थ होता है, याद रखिएगा, मजहरनामा का अर्थ होता है एक माफ़ी पत्र। याद रखिएगा, जो भी गलती करता था अकबर उसका एक ही इलाज होता था, मृत्युदंड। अगर अकबर के दरबार में या कोई भी आदमी गलती करता था रियासत में या साम्राज्य में, तो उसका एक ही दंड होता था, क्या? मृत्युदंड। तो अकबर ने एक व्यवस्था की थी कि भाई मान लो कोई भी गलती करता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है, तो ये अज़रनामा पत्र भर सकता है और अकबर से माफ़ी मांग सकता है। अकबर उसको एक बार के लिए माफ़ कर देता था। तो ये प्रश्न भी IMP है। अज़रनामा सन 1579 में चालू करवाया था और ये होता है माफ़ी पत्र। क्लियर सभी का दोस्तों? यहाँ तक आगे बात करता हूँ। 1579 के बाद में हम आगे बढ़ते हैं और पहुँच जाते हैं कहाँ पर, 1582 में, सॉरी 80 में भी इसने एक काम किया था, उपाधि धारण की थी, वो भी लिख लो। 1580 में अकबर एक उपाधि धारण करता है जिसका नाम है सुल्तान ए आदिल की उपाधि धारण करता है अकबर, और सुल्तान ए आदिल की उपाधि धारण करता है। सन 1582 में ये अकबर एक धर्म चलाता है जिसका नाम है इलाही धर्म। याद रखना, इलाही धर्म की स्थापना करता है अकबर। इलाही धर्म की स्थापना 1582 में होती है। इसी 1582 में जो अकबर ने इबादत खाना बनवाया था, उसी इबादत खाने को ये अकबर क्या करवाता है, वापस बंद करवा देता है। 1582 में यही अकबर क्या करवाता है, इस इबादत खाने को बंद करवा देता है। इसके बाद में याद रखना, सन 1583 को अकबर एक संवत चलाता है जिसका नाम था इलाही संवत। बस प्रशासनिक कार्य समाप्त हो गए। अरे याद होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। एक बार और मैं क्लियर से करवा देता हूँ, सभी एक बार समझा देता हूँ। देखो अकबर ने क्या क्या करवाया, ध्यान से सुनना एक बार और, सारी की सारी बातें मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, उसके बाद सैन्य अभियान बताऊँगा। देखिए सबसे पहले 1562 में क्या हुआ, 1562 में अकबर ने पहली बार दास प्रथा समाप्त की, दास प्रथा। 1563 में तीर्थकर समाप्त किया। 1564 में अकबर ने जजिया कर समाप्त किया, 1567 में अकबर ने मनसबदारी पद लाया, मनसबदारी का पद लाया। 1567 के बाद में सन 1570 में अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की, फतेहपुर सीकरी। उसके बाद में सन 1578 नहीं 75 में इबादत खाने की स्थापना करवाई, इबादत खाना। 1575 के बाद में 1578 में इसे सर्वधर्म के लिए खोल दिया, इसी इबादत खाने को सर्वधर्म के लिए खोला। 1578 के बाद में सन 1579 में अकबर अज़रनामा लाया
और इस अजहरनामे का अर्थ होता है माफ़ी पत्र। इसके बाद में सन 1579 के बाद में सन 1580 में अकबर एक अपनी उपाधि धारण करता है। उपाधि का नाम था सुल्तान ए आदिल। सुल्तान ए आदिल की उपाधि धारण करता है अकबर। 1580 के बाद में सन 1582 में अकबर दो काम करवाता है। एक तो ये करता है क्या, इलाही धर्म की स्थापना करता है, इलाही धर्म अपनाता है। और इसी 1582 में अकबर, याद रखना, उसी इबादत खाने को वापस क्या कर देता है, इबादत खाने को वापस बंद करवा देता है। इसके बाद में सन 1583 में अकबर एक संवत चलाता है जिसका नाम है क्या, इलाही संवत। कोई समस्या याद हो जाए क्या? सारे के सारे याद हो जाएंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है। आगे बढ़ो दोस्तों, कोई समस्या है क्या? एक दो बार देखना, आराम से याद हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं। इसके बाद में आप लोग ध्यान देना, जो इलाही धर्म चलाया था अकबर ने, कहते हैं कि इलाही धर्म के बारे में प्रश्न बनता है कभी कभी एग्जाम में, तो इलाही धर्म के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। इलाही जो धर्म होता है, इलाही धर्म के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी याद रखना है। इलाही जो धर्म होता है, इस धर्म में अकबर ने 18 अनुयायी रखे थे। इसी 18 अनुयायी में जो बाकी लोग थे वो इस्लाम धर्म से बिलोंग करते थे, लेकिन इसमें एक आदमी जो था वो हिंदू था जिसका नाम था बिरबल। बिरबल का हिंदी नाम था गुरु महेश दास। याद रखना, बिरबल का नाम क्या है, महेश दास है। इसी बिरबल को महेश दास भी कहते हैं। कहते हैं कि इलाही धर्म के में जो है दीक्षा दी जाती थी, और ये दीक्षा केवल और केवल रविवार के दिन ही दी जाती थी। ये भी थोड़ा सा इलाही धर्म के बारे में आपको याद रखना है, कोई समस्या वाली बात नहीं, आराम से हो जाएगा। आगे बात करें, यहाँ तक कहानी क्लियर हुई सभी की? चलो, क्लियर सभी का? आया सभी को समझ में? ठीक है, ठीक है। आगे बात करते हैं। 80 में एक और चीज़ याद रखना, 80 नहीं बताया, 79 के बाद में मैंने 80 नहीं बताया, तो 80 भी ध्यान रख लेना आप लोग। 80 में क्या हुआ था कि इसका एक नवरत्न था, दरबारी नवरत्न, जिसका नाम था टोडरमल। कहते हैं कि इसी टोडरमल के द्वारा एक प्रणाली लाई गई थी। टोडरमल ने एक प्रणाली दी थी, देहसाला प्रणाली। तो देहसाला प्रणाली की शुरुआत भी 1580 में हुई थी। ये थोड़ा सा एक पॉइंट और बढ़ा लेना, एक सन और याद करना आपको। 1580 में देहसाला प्रणाली की स्थापना हुई थी, ये टोडरमल ने करवाई थी, जो क्या इसका नवरत्न हुआ करता था, 9 रत्नों में से एक था। अब आगे ध्यान देना दोस्तों, आगे हम पढ़ेंगे क्या, अब बचे हैं सैन्य कार्य, यानी कि सैन्य अभियान बचे हैं। किसके? अकबर के। अकबर ने कहाँ कहाँ पर अपने सैन्य अभियान चलाए थे, अब उसके बारे में बात करेंगे। अकबर के प्रशासनिक कार्य तो समाप्त हो गए हैं, अब हम पढ़ेंगे क्या, अकबर के सैन्य अभियान के बारे में जानकारी लेंगे। अकबर क्या करता है, अकबर अब सैन्य अभियान भी चलाएगा, ये तो प्रशासनिक कार्य हो गए। कहते हैं कि अकबर का पहला सैन्य अभियान, जो कि बैराम खां के नेतृत्व में हुआ था, सन 1556 में अकबर अपने जीवन की पहला युद्ध लड़ता है, और ये बैराम खां के नेतृत्व में लड़ता है, जिसे हम बोलते हैं पानीपत का दूसरा युद्ध, जो कि 1556 में हुआ था। दिल्ली के उस समय एक सैनिक जो था, हिंदू राजा था, हिंदू राजा बोल सकते हैं क्योंकि अंतिम हिंदू सम्राट वही था, हेमू, और हेमू के साथ में ये पानीपत का युद्ध लड़ता है अकबर। उस समय अकबर छोटा था, ये बैराम खां के नेतृत्व में लड़ा गया था पहला अभियान। इसके बाद में सन 1562 में अकबर अभियान चलाता है मालवा के ऊपर, और मालवा में अकबर, उस समय मालवा का जो शासक था उसका नाम था बाज बहादुर। बाज बहादुर जो था, इसी बाज बहादुर के खिलाफ अभियान चलाता है मालवा का अकबर। और इसके बाद में सन 1564 में अकबर 1562 के बाद 63 में चुनारगढ़ तरफ चला जाता है, यानी कि बिहार साइड। इसके बाद 1564 में अकबर MP साइड अभियान चलाता है, कहाँ पर, गोंडवाना में। और गोंडवाना की जो महारानी थी जिसका नाम था रानी दुर्गावती, उनके खिलाफ अभियान चलाते हैं। 1564 के बाद में 1570 में अभियान चलाते हैं गुजरात की तरफ, और गुजरात का ये इनका पहला अभियान था। कहते हैं कि 1570 में अभियान चल रहा था गुजरात की तरफ, तब उल्लेख मिलता है कि अकबर पहली बार समुद्र देखने गया था। यानी कि गुजरात में जो 1570 में जो अभियान चला था ना, गुजरात का जो 1570 में अभियान चला था, 1570 में अभियान चलाता है कहाँ पर, गुजरात पर। तो कहते हैं कि गुजरात का जो अभियान था, उस अभियान के दौरान अकबर ने पहली बार समुद्र देखा था। क्या देखा था? समुद्र देखा था।
जब अकबर ने समुद्र देखा, ये समुद्र गुजरात में कहाँ देखा था, तो ये देखा था ट्राम्बे के अंदर, ट्राम्बे एक सिटी पड़ती है, वहाँ पर इसने ये समुद्र देखा था अकबर ने पहली बार। तो अकबर समुद्र को देखकर अंदाज़ा लगाता है कि यार ये समुद्र इतना लंबा है और इसका अस्तित्व कितना बड़ा होगा। मान लो ये समुद्र कल से कुछ ख़त्म हो जाए, कुछ हो जाए, लेकिन नाम तो हमेशा इसका समुद्र ही रहेगा, लोग इसको हमेशा समुद्र ही बोलेंगे। तो यार मैं इतना बड़ा राजा हूँ, मेरे जीवन में मैंने बहुत कुछ किया, मैंने बादशाह, बहुत बड़ा बादशाह हूँ, लेकिन मुझे याद कैसे करेंगे लोग, तो मैं भी कुछ ऐसा करूँ कि मुझे लोग याद करें। तो कहते हैं कि गुजरात अभियान के बाद में उस समुद्र को देखने के बाद ये डायरेक्ट पहुँचता कहाँ पर, फतेहपुर सीकरी के अंदर, और फतेहपुर सीकरी में जाता है। कहते हैं कि फतेहपुर सीकरी में जाकर उसी फतेहपुर सीकरी के अंदर 1570 में फतेहपुर सीकरी में ये क्या करवाता है, एक दरवाज़ा बनवाता है दक्षिण की तरफ। फतेहपुर सीकरी में दक्षिण की तरफ एक प्रवेश द्वार बनाता है, दरवाज़ा बनाता है। इसी दरवाजे को नाम देता है बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा याद रखना, बुलंद दरवाज़ा याद रखना। ये विश्व की सबसे बड़ी ऊंचा दरवाज़ा है, विश्व का सबसे ऊंचा दरवाज़ा, जिसकी ऊंचाई 176 फीट है। 176 फीट इसकी ऊंचाई है, याद रखना है। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण भी 1570 में अकबर करवाता है फतेहपुर सीकरी के अंदर। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है। इसके बाद ध्यान देना दोस्तों, आगे कहानी क्या है। तो 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध होता है, जो कि बैराम खां के नेतृत्व में लड़ा था। 1562 में मालवा का अभियान बाज बहादुर के खिलाफ, 1564 में गोंडवाना का अभियान जो कि रानी दुर्गावती के खिलाफ, और 1570 में गुजरात का पहला अभियान, और इसी में समुद्र देखा था इसने ट्राम्बे में, और वहीं से अंदाज़ा लगाया। उसके बाद में बुलंद दरवाज़ा बनवाया। बुलंद दरवाज़ा विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा दरवाज़ा है, जिसकी ऊंचाई लगभग 176 फीट है। यहाँ तक की कहानी क्लियर। आगे बढ़ता हूँ। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं। आगे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आपका क्वालिटी ठीक नहीं आ रहा हो तो ऊपर से तीन डॉट आते हैं वीडियो के ऊपर, वहाँ क्लिक करना, वहाँ से क्वालिटी थोड़ी बढ़ा लेना। आगे ध्यान देना, आगे कहानी क्या होती है। सैन्य अभियानों में इसके बाद में 1570 के बाद में फिर अभियान चलाता है यही अकबर, और ये अकबर अभियान चलाता है सन 1572 के अंदर, और 1572 में अभियान चलाता है वापस गुजरात पर, और गुजरात पे ये दूसरा इसका अभियान था। कहते हैं कि वापस 1572 में गुजरात का द्वितीय अभियान चलाता है, और ऐसा उल्लेख मिलता है कि इस अभियान में याद रखना, इसी अकबर के कहते हैं कि पैदल सबसे बड़ा पैदल अभियान था ये, इसमें पैदल सैनिक चले थे और गुजरात तक पहुँचे थे। ऐसा उल्लेख मिलता है कि सबसे बड़ा पैदल अभियान जो चला था गुजरात में चला था, द्वितीय नंबर का, जो कि 1572 के अंदर चलाया गया था। इसके बाद में आगे ध्यान देना दोस्तों, 1572 के बाद में अब अकबर का अभियान जाएगा 1582 पर, और 1582 में अकबर पहुंच जाता है दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत पर अभियान चलाता है। इसके बाद में 1582 के बाद 1583 में अकबर फिर अभियान चलाता है, और जो कि आपको याद हो तो जो कि हुमायूं ने फारसियों को दे दिया था उस समय कंधार और काबुल, तो 1583 में वापस काबुल को जीत लेता है, काबुल पर अभियान चलाता है। उसके बाद में 1583 के बाद में वापस अकबर अभियान चलाएगा, और इसके बाद में याद रखना 1583 के बाद में 1593 की बात, 1593 में अकबर अभियान चलाता है उड़ीसा के ऊपर, और 1593 में उड़ीसा को भी जीत लेता है। 1594 में अकबर पश्चिम बंगाल पर अभियान चलाता है और बंगाल को भी जीत लेता है। इस तरह से अकबर ने बैक टू बैक अभियान चलाए और हर अभियान को सफल बनाया और हर जगह विजय पताका लहराई, इसलिए अकबर को महान माना जाता है। लेकिन याद रखना दोस्तों, इसी अकबर ने एक अभियान चलाया था सन 1576 में, जो कि मैं आपको बताया नहीं, मैंने याद रखना, इसको मैंने बाद में इसलिए रखा क्योंकि मैं आपको अच्छे से बता सकूँ इसको। याद रखिएगा 1576 में इसी अकबर ने एक अभियान चलाया था महाराणा प्रताप के खिलाफ, और 1576 का अकबर का जो अभियान था उसके बारे में आप कहानी सुना ध्यान से, थोड़ा सा मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ इसको। 1576 में अकबर अभियान चलाता है किसके ऊपर, महाराणा प्रताप के खिलाफ। महाराणा प्रताप के खिलाफ अकबर जो है अभियान चलाता है, और इस अभियान में अकबर अपनी तरफ से भेजता है किसको, मान सिंह द्वितीय को भेजता है, और मान सिंह द्वितीय को इसके खिलाफ भेजता है महाराणा प्रताप के खिलाफ। कहते हैं कि ये युद्ध
हल्दी घाटी के दर्रे में लड़ा जाता है और हल्दी घाटी में लड़ा जाता युद्ध। कहते हैं कि इस युद्ध में महाराणा प्रताप ने विजय हुए थे ऐसा माना जाता है, लेकिन इतिहास हमारा उल्टा लिखा हुआ है। कहते हैं कि अकबर महान है, लेकिन अकबर तो मेरे हिसाब से तो महान ही नहीं है। क्यों महान नहीं है? क्योंकि महाराणा प्रताप जो थे एक बहुत बड़ा शक्तिशाली वीर था। ये महाराणा प्रताप बहुत शक्तिशाली वीर थे। तो कहने का मतलब कि महाराणा प्रताप जो थे ना, अधिकतर इतिहासकार बोलते हैं कि अकबर महान था। मैं कहता हूं कि अकबर महान था तो महाराणा प्रताप कौन था? महाराणा प्रताप कौन थे? फिर अकबर महान नहीं था। मुझे तो नहीं ध्वजा दिखाई देती है अकबर की, मुझे तो हर जगह घोड़े दिखाई देते हैं महाराणा प्रताप के। तो अकबर की जगह महाराणा प्रताप उस समय सूरवीर हुआ करते थे और अकबर ने मान सिंह द्वितीय को भेजा था, लेकिन महाराणा प्रताप ने मान सिंह द्वितीय को इतनी बुरी तरह से परास्त किया था। वो बात अलग है कि उसमें किताबों में उल्टा सुल्टा लिखा हुआ तो वो बात अलग है, लेकिन महाराणा प्रताप ने इस युद्ध को जीता था। तो 1576 का हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। ये भी अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था। बाद में कहते हैं मान सिंह को भी उसने अपमानित किया था, बाद में अकबर ने, ऐसा बताते हैं। तो कोई समस्या वाली बात नहीं है दोस्तों, ये आज के लिए इतना ही है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि थोड़ा सा अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आता है और मेरा पढ़ाने का तरीका अगर आपको पसंद आता है तो ज़रूर वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें डेली वीडियो के लिए। और डेली वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। दोस्तों आप लोगों का सहयोग रहेगा तो ही मैं आगे बढ़ा पाऊँगा, नहीं तो एपिसोड को आगे बढ़ाने से क्या मतलब, क्योंकि ये कंटेंट अच्छा खासा कंटेंट है, आप समझो इस बात को। तो कहने का मतलब है कि थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब किया करो, कमेंट भी किया करो। अगर आपको अच्छा लगे तो मास्टर जी अच्छा लगा वीडियो में, भाई दूसरा वीडियो भी हम लाने का कोशिश करेंगे। ये आपके कमेंट और आपका सब्सक्राइब हमें कोई वो नहीं देता है, केवल हमें उत्साह देता है। भाई हम कोशिश करना चालू करते हैं उससे। तो दोस्तों नमस्कार, राम राम सभी को। अगला वीडियो जरूर लाएंगे और अगला वीडियो सुनिए ध्यान से। अगला वीडियो में जहांगीर के ऊपर लाऊंगा और अनारकली और जहांगीर की प्रेम कहानी आपको सुनाऊंगा, बड़ा मज़ा आएगा, है ना। अनारकली जो है वो देखना आप क्या होता है उसमें। जहांगीर बड़ा ही कमाल का राजा है, उसको पढ़ेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, राम राम सभी।